अगर मेरी सलाह मानो तो फिर प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने की बजाय प्रकृति के नियम के अनुसार चलो, तो तुम अपने आप को ज़्यादा खुशहाल पाओगे। जात पात के नाम पर किसी से भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यदि कोई अपने आप को अच्छे से ना रखे या फिर वो गंदे काम करता है तो निश्चित ही उससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। यदि कोई बहुत गलत तरीके से जी रहा है या फिर वो साफ़ सफाई से नहीं रहता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो सकती है, तो वैसी परिस्थिति में दूरी बनाई जा सकती है। और वो भेदभाव नहीं होता, वो अपनी रक्षा के लिए उठाया गया कदम होता है। ये जो लोग तुम्हें जोड़ते तोड़ते रहते हैं ना, कभी नए लोगों से मिलवाते हैं और कभी एकदम से तुम्हें उस जगह से हटा देते हैं कि तुम किसी से बात ना कर पाओ, ये लोगों में ना तुम्हें वैसे तो दुनिया दिखाने की इच्छा तो है, लेकिन यदि तुम इनके नियंत्रण से बाहर निकलने लगो तो इन्हें असहजता महसूस होने लगती है और वैसे में फिर ये तुम्हें पीछे करना चाहते हैं। देखो, ये तुम्हें चाहते भी हैं, लेकिन तुम्हारे से हाथ छूट जाए उस चीज़ का डर भी है इन्हें। इसका मतलब ये है कि उनके रिश्ते में, जो उनके साथ तुम्हारा रिश्ता है, उसमें उनके तरफ से कहीं ना कहीं डर है, तुम्हें खोने का डर है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा वक्त देकर उन रिश्तों को सही कर लेना चाहिए। खोने का डर है मतलब कहीं ना कहीं लगाव है, प्रेम है, इसलिए डर भी है, अन्यथा डर क्यों रहता। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें चाहते हैं, और जो तुम्हें चाहते हैं ना, उनको समय दो और उनके साथ अपना रिश्ता ठीक कर लो। जो गलत फहमी है उसे भी ठीक कर लो। तुम्हारे मन में एक बात है कि पिछले 1.5-2 साल में बिना तुम्हारी सच्चाई या तुम्हारे हिस्से की सच्चाई जाने जिसने एक तरफे निर्णय ले लिए, तुम्हारे बारे में परिवार वालों को, इधर उधर सबको कुछ ऐसी बातें बोली जो सच है ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने सच माना क्योंकि उन्हें उनके अपनों ने बता दिया था। तो मुझे पता है कि तुम्हारी छवि ख़राब की गई है, इसलिए तुम्हारे मन में उनके प्रति ना बहुत नाराज़गी है। और वो नाराज़गी मैं ये देख रहा हूँ कि बढ़ते दिन के साथ घट नहीं रही है, वो और ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ तक कि तुम सपने में भी उनसे नाराज़ रहने लगे हो, इस स्थिति तक पहुँच गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम उनकी बातों को अब तक पकड़ कर रखे हुए हो। मेरी चरणों में छोड़ दो उसे, न्याय करने के लिए छोड़ दो। और पता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़कर चलोगे तो आगे जीवन में बहुत कुछ है। इस तरह से नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मुझसे अब जाने दो, छोड़ दो, आगे बढ़ते चलो। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करो, रोज़ सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर सो। तुम्हें नींद नहीं आती, नींद में बुरे सपने आते हैं, या फिर परेशान होकर सोते हो, थक कर ही उठते हो, ठीक से वो ताज़गी महसूस नहीं होती, कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, तो वो सब ठीक हो जाएगी। और जितने रोग दर्द है ना, दुख, वो भी ठीक हो जाएंगे। और जो सुन रहे हो ना अब पाठ, उस पर भरोसा रख कर सुनो, बस खुश रहो।